हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। देखो, मास आकुमरी यूनिवर्सिटी का जो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है स्टेटिक्स का, वो 4 जनवरी को पेपर है। ठीक है भाई, तो मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। इन्हीं यहाँ से ही आपको या तो यही क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे या इस तरह के क्वेश्चन देखने को आपको इसमें से मिल जाएंगे। देखो, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका है कोल श्रेणी वाले चैप्टर में से। ठीक है भाई, निम्नलिखित समंकों से न्यूनतम वर्ग रीति द्वारा दीर्घकालीन प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए तथा सन 2014 के लिए विक्रय का अनुमान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, आपको करना क्या है भाई इसमें, देखो मैं आपको बता दूं, 2014 के लिए तो इसमें यह हमारे से अनुमान पूछ रहा। ठीक है, और हमें क्वेश्चन दे रखा इस तरह। ठीक है भाई, हमें ईयर दे रखे और ये कह रहा कि 2008, 2009, 10, 11, 12, 13। ठीक है भाई, और सेल्स लाख में दे रखी 1 20, 1 40, 1 50, 1 70, 1 80 और 200। ठीक है भाई, तो एग्जामिनर हमें जो क्वेश्चन देता है, अगर कोल श्रेणी में से चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आ रहा है, ये तो 6 ईयर वाला क्वेश्चन देगा या 8 ईयर वाला क्वेश्चन देगा। ज़्यादातर 95% चांस जो होते हैं वो 6 साल या 8 साल वाले क्वेश्चन का चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है भाई, तो इसको हल कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है भाई, देखो इसमें हल कैसे करना है आपको। सबसे पहले आप टेबल बना लीजिए। ठीक है भाई, टेबल बना लीजिए, ईयर वाला कॉलम, फिर जो ईयर दे रखे ईयर इसी तरह तार लीजिए। सेल्स 10 जैसे दे रखी है, मैं सेल्स तार लीजिए। सेल्स को हमें वाई मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? वाई मानना पड़ेगा। अगला जो कॉलम होगा वो टाइम डेविएशन का होगा। ठीक है, यानी कि जिसको हमें एक्स मानना। अगला कॉलम होगा एक्स स्क्वायर, उससे अगला कॉलम होगा एक्स वाई और उससे अगला कॉलम होगा ट्रेंड वैल्यू, यानी कि YC बराबर A+BX। यानी कि इस पूरे आधार पर ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, YC का यानी कि अनुमान भी निकालना हमें। क्या चीज़ आएगी? A का भी आंसर निकालना में, B का भी आंसर निकालना और X हमें ज्ञात करना इसमें। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को हम देखो, ज़्यादा समय तो है नहीं, मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो होने की नहीं, छोटी वीडियो होगी, मैं बहुत शॉर्ट तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही आप क्वेश्चन को कर लेना। बिल्कुल आपको 15 नंबर एकदम फ्री के मिल जाएंगे। ठीक है भाई, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है भाई, और अपने यार दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। अब आपको देखो, ये क्वेश्चन है ट्रेंड वैल्यू का, यानी कि कोल श्रेणी वाले चैप्टर में से है। इसमें से आपके 6 साल वाले या 8 साल वाले क्वेश्चन आएंगे और ज़्यादातर यही आते हैं। ठीक है भाई, तो इनको करने का तरीका ये है। सबसे पहले आप ईयर तारेंगे। ठीक है भाई, 2008 से लेकर के 2013 तक। ठीक है भाई, अगला कॉलम होगा आपका सेल्स का, तो इसको आप वाई मान लेंगे। क्या मान लेंगे? वाई मान लेंगे। जो इसने आपको देखो ये दे रखे ना, सेल्स जिस प्रकार दे रखा है उसी प्रकार आपको तारना है, इसमें आगे पीछे कोई भी आपको वो नहीं करना। अगला कॉलम होगा आपका टाइम डेविएशन, यानी कि एक्स। अब आपको एक्स कैसे मानना है? ठीक है भाई, अब एक्स कैसे मानना है, देखो आपके पास ओनली 6 ईयर है। कितने हैं भाई? 6 ईयर है। इन 6 ईयर में से 2 तो नीचे के छोड़ देंगे आप और 2 ऊपर के छोड़ देंगे आप। अब आपके पास 2 ईयर बचे आपके, 2010 और 2011। ठीक है भाई, अब आपको इसमें से डिसाइड मतलब आपका एक्स जो है, यू कैसे डिसाइड होगा। ठीक है भाई, इसमें अब आपको करना क्या है, इसमें से आपको 2010 और 2011 में से 1 साल का अंतर आ रहा है। ठीक, 1 साल का अंतर आ रहा है, तो आप उसको 1 साल को 2 से डिवाइडेड कर लीजिए, तो 0.5 का अंतर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.5। तो 2010 में 0.5 जोड़ दो तो 2010.5 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 2010.5 हो जाएगा। अब आपको x ज्ञात करने कि आपके ये x कैसे निकलेंगे, ये वाले x। ठीक है भाई, ये वाले x कैसे निकलेंगे। अब आपको करना क्या है, 2010.5 में से 2008 घटा दो तो माइनस के 2.5 निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा? 2.5। ऐसे ही 2010 में से ही घटानी सारी चीज़ें, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, 2010.5 में से 2009 घटाओगे तो 1.5, फिर
0.5 माइनस के आवेगे, इतने ही मान माइनस के आवेगे, इतने ही मान प्लस के आवेगे, जो 6 साल वाले और 8 साल वाले हैं। ठीक है भाई। अब जब 2010.5 में से 2011 घटाएंगे तो प्लस के 0.5, प्लस का 1.5 और प्लस के 2.5, इस तरह आपके मान निकल कर आ जाएंगे। ठीक है भाई। अब आपको करना क्या है, सबसे मेन बात ये है। ठीक है, अगर मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए आपने क्वेश्चन सोल्व करा है तो भाई आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होने का। ठीक है, गलत नहीं होने का। तो आपको करना क्या है, जो हमने 2010.5 x निकाल लिया है, ये 2.5, तो इसको आप दुगना कर दो। क्या कर दो, दुगना कर दो, क्योंकि 6 साल वाले और 8 साल वाले ईयर वाले जो क्वेश्चन आएंगे, या तो 6 साल वाला आएगा या 8 साल वाला आएगा। इनमें से आपको जो x आपने निकाल लिया है, इनको आपको दुगना करना है। क्या करना है, दुगना। जैसे 2.5 है, इसमें 2 से गुना करेंगे तो माइनस के 5 आएगा। ठीक, 1.5 में 2 से गुना करेंगे माइनस के 3, माइनस के 1, फिर इसी तरह प्लस के 1, प्लस के 3, प्लस के 5। तो इस तरह आपका सिग्मा x बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि इतने मान आपके माइनस के और इतने मान आपके प्लस के रहेंगे। और आप एक चीज़ ध्यान रखना, अब जो आपके ये मान निकल कर आया है, आप इससे ही मल्टीप्लाई करना है सारे चीज़ों को। ठीक है भाई। अब आपका इनसे आपका कोई संबंध नहीं हो, तो आपको निकालने के लिए है था, इसको दुगना करना, अपना दुगना हमने कर लिया। अब आपको करना क्या है, एक्स स्क्वायर, अगला कॉलम क्या है भाई आपका, एक्स स्क्वायर है, तो -5 में गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा। 3 की गुना -3 में करेंगे 9, 1, 1, 9 और 25, इस तरह। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका 70। आप इन सबको जोड़ोगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका 70। ठीक है भाई। अब अगला कॉलम है आपका एक्स वाई। क्या है भाई आपका, एक्स वाई। अब इसको आपको क्या करना है, एक्स वाई कॉलम को -5 की गुना 120 में करनी है, यानी कि वाई की और एक्स की गुना करनी है। ठीक है भाई। 120 की -5 में करेंगे तो माइनस के 600 आएंगे। ठीक है भाई। 140 की गुना -3 में करेंगे तो 420 आएंगे। कितना है भाई ये 420 है आपका। 150 में -1 की गुना करेंगे तो 150 ही आएगा। 170 की गुना +1 में करेंगे 170 आएगा भाई। 180 की गुना -3 में करेंगे तो 540 आएगा। और 200 की गुना 5 में करेंगे तो आपका 1000 आएगा। ठीक है भाई। अब आपको करना क्या है, इसमें आपको जो माइनस के वो अलग जोड़ने हैं और जो प्लस के हैं वो अलग जोड़ने हैं। ठीक, आपने जब प्लस के जोड़ेंगे तो इसमें आपका आएगा 1100 सॉरी, देखो आपका इस तरह आएगा, प्लस के तो आएंगे 1170। ठीक है भाई। और सॉरी, माइनस के तो आएंगे 1170 और प्लस के आएंगे 1710। ठीक है। तो प्लस में से जो भी ज़्यादा होगे, माइनस के ज़्यादा होगे तो प्लस के घट जाएंगे और प्लस के ज़्यादा होगे तो माइनस के घट जाएंगे। ठीक है, या तो प्लस में मान आएगा या माइनस में आएगा। देखो 1170 आपके ज़्यादा है और 1770 तो आपके ज़्यादा है और 1100 आपके 70 माइनस में है, तो आपके प्लस में आएंगे 540। कितना आएंगे, 540 आएंगे। देखो ठीक है भाई। 1170 तो ये है और 1710 ये है प्लस के। तो आपने जब प्लस में से माइनस घटाए तो हमारे 540 आएंगे प्लस में। ठीक है भाई। इतना काम कर लिया। ये कॉलम आपको बना करके छोड़ना है। अब आपको ए का मान और बी का मान निकालना है। सबसे पहले हम निकाल लेंगे ए का मान। ठीक है भाई। और ए का फॉर्मूला है ए बराबर सिग्मा वाई एन। तो सिग्मा वाई का टोटल हमने कर रखा 960 और एन हमारे पास है 6। ठीक है भाई। 960 को 6 से भाग करेंगे तो हमारे पास 160 आ जाएगा, यानी कि ए का मान 160 आ गया। ठीक है भाई। इसी तरीके से हम बी का मान निकाल लेंगे। ठीक है भाई। इसी तरीके से हम बी का मान निकाल लेंगे। तो बी का फॉर्मूला है बी बराबर सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। हमारे पास सिग्मा एक्स वाई है 540 और सिग्मा एक्स स्क्वायर है 70। 540 को 70 से भाग करेंगे तो 7.714 आएगा। तो ए का मान भी आ गया और बी का मान भी आ गया। ठीक है भाई। अब देखो हमारा ट्रेंड वैल्यू क्या है, ट्रेंड वैल्यू है ए प्लस बी एक्स। तो पहला ए का मान रखेंगे प्लस फिर बी का मान रखेंगे, फिर गुना करेंगे सब जगह। ठीक है भाई।
और आपको करना क्या है, x की जगह जो हमारे पास ये वाले x है, प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाते चले जाएंगे, माइनस के चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह लगाओगे। -5 है, -3 है, -1 है, इसी तरह +1 +3 और +5 है, इस तरह। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये चीज़ें हो जाएगी। फिर हमें करना क्या है, देखो शुरू में माइनस है, 7.14 में 5 की गुना करेंगे। ठीक है भाई, इसमें इनमें गुना करके जो भी आवेगा 160 में से घटाओगे, क्योंकि ये मान माइनस में आवेगा, ये मान माइनस में आएगा। 160 में से ये मान घटा दो तो हमारे पास 121.43 आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा 7.14 में -3 की गुना करेंगे, जो मान आएगा वो 160 में से घटा देंगे तो हमारे पास 138 आ जाएगा, इस तरह। ठीक है भाई, इसी तरीके से 7.14 में 1 माइनस की गुना करेंगे तो जू का तू रहेगा, 160 में से घटा देंगे तो 152.29 आ जाएगा। ठीक है, अब अगले मान प्लस के हैं तो आपको क्या करना, 7.14 में 1 की गुना करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, और 160 में जोड़ देंगे हम, अब 167.17 हो जाएगा, वो 71 हो जाएगा। ठीक है भाई, आपको 7.714 में 3 की गुना करेंगे तो आपका प्लस में आएगा सारा, किस में आएगा भाई, ये आपका अब आपका सारा मान ये प्लस में आएगा। ठीक है, और 160 में जोड़ देंगे तो 183 हो जाएगा। इसी तरह 7.714 में 5 की गुना करेंगे, ये भी प्लस। 3 मान माइनस के, 3 मान प्लस के, तो 3 बार घटेंगे 3 बार जुड़ेंगे, इस तरह। तो 160 में जोड़ देंगे तो 198 हो जाएगा पॉइंट ये। अब आप इसको सारा को जोड़ेंगे, जब आप इसको सारे को जोड़ेंगे तो आपका मान 960 आएगा। ठीक है, आपको एग्जाम देखो, आप एक चीज़ बता दूं, आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा ये। देखो, जो y का मान 960 है, वही yc का मान 960 आना चाहिए। ठीक है, देखो पॉइंटों में है तो पॉइंटों में जरा मरा सा फर्क मिलेगा जरूर आपको, पर 960 959 के आसपास आपका आना चाहिए। ठीक है, तो दोनों मान बराबर हो जाने चाहिए, तो आपकी सारी टेबल बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगी। ये मान के चलना आपके 15 नंबर बिल्कुल एकदम खरे हैं। अब इसमें क्वेश्चन में ये कहा कि हमें 2014 का मान निकालना है और 2013 तक के मान हमें दे रखे हैं। तो 2014 का मान कैसे निकालना है, तो ये भी आप देख लीजिए। 2014 में आपको क्या करना है, 2014 के लिए उपनति मूल्य, यानी कि 2014 में से 2010.5 घटाना है, जो आपने x मानना था। ठीक है, 3.5 आएगा, इसको भी आपको दुगना करना है तो ये आपका 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और फॉर्मूले में रखना, a का मान भी हमने निकाल रखा, b का मान भी निकाल रखा, और बस करना क्या है, इंटू में x का। अब x का मान ये हमारा निकल कर आ गया, 7.714 में 7 की गुना करेंगे तो 53 पॉइंट ये आएगा। 160 में जोड़ देंगे 213.99 हो जाएगा। इसको आप 214 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह आपका कोल श्रेणी में से क्वेश्चन आएगा। अगर आपने इसी तरीके से क्वेश्चन को कर लिया मेरे बताए तरीके से, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है भाई, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 4 जनवरी को पेपर है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर मासा कुमरी वालों का, तो आप डेली आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ देखने को मिलेगी। डेली क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है भाई, और ऐसा भी हो सकता है एक दिन में 2 बार भी आपकी वीडियो आ जाए, जिससे आपका जल्दी से आपकी समस्या को पूरा ध्यान में रखे। जैसे मैं बता रहा हूँ इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आपको करना है बस इसी तरह। मैं आपको और कोई नहीं बताने का, इससे सिंपल तरीका। ठीक है भाई, थैंक यू, नमस्कार।